ये वीडियो अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए है। वो बर्थ सर्टिफिकेट जब बनवाते हैं तो इसमें एक मिस्टेक की वजह से, ये कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो ये फॉल्ट है, जिसकी वजह से उनका जो 2 या 3 साल अंडर 19 का बचा हुआ हो रहता है, लेकिन अगर वो फाइनल टीम में सेलेक्ट हो गए हैं तो उनको सिर्फ 1 साल खेलने का मौका मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप सेलेक्ट होने के बाद भी सिर्फ 1 साल अंडर 19 खेल पाएंगे। बीसीसीआई की जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सभी खिलाड़ियों का ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो 19 के लड़के हैं वो कोई 2004 का डेट ऑफ बर्थ है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। और ऑनलाइन सिस्टम जो बर्थ सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट ने जारी किया है, ये 2014 के बाद हुआ है। मतलब ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट 2014 के बाद से बनना स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पिछला बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था, उससे पहले भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन वो ऑफलाइन बनता था। आप अपने चाहे नगर पालिका हो, चाहे आप अगर गांव में रहने वाले हो तो आपका सेक्रेटरी, जो सचिव बोलते हैं, वो आपको बना के देता था। आपकी ग्राम पंचायत भी बनाती थी, तो वो लेकिन ऑफलाइन होता था। अब मैं मिस्टेक की बात करूंगा कि क्या मिस्टेक करेंगे आप तो 1 साल ही खेल पाएंगे। मान लीजिए ऑनलाइन व्यवस्था जो हुई है 2014 से हुई है, लेकिन ऑफलाइन उससे पहले की है। आप अगर आपका बर्थ होने के बाद, जैसे आप चाहे आप हॉस्पिटल में बर्थ लिया है आपने या ग्राम पंचायत में बर्थ लिया है, सबका एक रजिस्टर होता है कि कितने आदमियों का जन्म हुआ है और कितनी आदमियों की डेथ हुई है, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अगर आप बाई चांस आप बॉर्न हुए हैं 2006 में और आपका जो रजिस्टर है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन 2008 का है, 2 साल के अंदर है, तभी आप 3 साल या 4 साल अंडर 19 खेल पाओगे। और नहीं, अगर आप 2014 में ही जब ऑनलाइन व्यवस्था स्टार्ट हुई है तब अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओगे, आप तब का सबमिट करोगे, तब आप सिर्फ 1 साल रिप्रेजेंट कर पाओगे। 1 साल रिप्रेजेंट का मतलब ये है कि जब अगर आप सपोज कीजिए यूपी बिहार किसी भी है, जब आप फाइनल टीम में आ जाओगे तो सिर्फ 1 साल 19 खेल पाओगे। अगर आपका मान लीजिए आप आज 17 साल के हैं, 2 साल 19 बचा हुआ है और आप 1 साल अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर लिया आपने, तो क्योंकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट 2014 के बाद है। और इसमें फिर से मैं एक बात कर दूंगा, कंफ्यूज बहुत हो गए बच्चे, इसलिए मैं फिर से कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि जैसे क्या है कि ऑनलाइन 2014 के बाद स्टार्ट हुआ है, तो उसमें डेट ऑफ इशू लिखा रहता है कि मतलब कि ऑफलाइन में, मतलब कि हमारा जो ग्राम पंचायत का रजिस्टर है उसमें इनका रजिस्ट्रेशन 2007 में हुआ है, 2006 में हुआ है, 2008 में, उसी अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं या अगर आप नगर पालिका से बनवा रहे हैं तो वहाँ भी रिकॉर्ड रखा जाता है। आप जिस वार्ड के हैं उस वार्ड के जो अध्यक्ष होंगे, जो वो बना कर देंगे तो उसमें बाकायदे लिखा गया रहता है। तो आप एक बात का ध्यान दे दें कि आप रजिस्टर चेक करवा लें कि आपके फैमिली ने रजिस्टर कराया है कि नहीं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है कि आप सेलेक्ट होने के बाद भी अगर आप इस साल, आप सपोज़ कीजिए कि इस साल आप 19 में सेलेक्ट हुए, आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, ये 100% है कि आप अगले साल फिर से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपका चांसेस है कि अगले साल भी अपने स्टेट को ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट वाला लोचा आपके साथ आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका बर्थ होने के बाद 2 साल के अंदर रजिस्टर्ड में नहीं था, इसलिए आप नहीं खेल पाओगे। तो होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर कोई भी आपको इशू बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो रहा है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप पूछ सकते हैं, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। और आपका क्वेश्चन जेन्युइन लगेगा तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। नहीं तो अगर आप हमसे इंस्टा पे पूछना चाहते हैं, आप हमको डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो इंस्टा का लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ आप हमको DM कर सकते हैं।